इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को और हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन रिएक्शन को। देखो, आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है इट हैज़ मनी डेफिनेशंस, और ये जो रिडक्शन रिएक्शन जो है दैट हैज़ आल्सो मनी डेफिनेशंस। ओके, अब ये ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है? ऑक्सीडेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर आपके पास कोई सबस्टेंस है, उस सबस्टेंस को अगर आपने ऑक्सीजन ऐड किया तो हम ये बोलते हैं कि उस सबस्टेंस की क्या हो गई, उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रिडक्शन की क्या डिफिनीशन है? आप अगर आपके पास कोई सबस्टेंस है, उस सबस्टेंस को अगर आपने हाइड्रोजन ऐड किया, ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि उस सबस्टेंस की क्या हो गई, उसकी रिडक्शन हो गई। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। अगर आपने ऑक्सीजन ऐड किया तो हम ये बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हो गई। अगर आपने हाइड्रोजन ऐड किया तो हम ये बोलेंगे कि रिडक्शन हो गई। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देंगे। उन एग्जाम्पल्स से हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझाएंगे आपको, और रिडक्शन रिएक्शन भी आपको समझाएंगे। ठीक है, देखिए, जब हम डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने क्या किया, वहाँ पे हमने मैग्नीशियम रिबन को लाया, फिर हमने उसको बेंसन बर्नर के ऊपर रखा, या हम उसको रख सकते हैं बर्निंग कैंडल के ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको बर्निंग कैंडल पे रखेंगे या अगर हम उसको रखेंगे बेंसन बर्नर के ऊपर, तो ये जो मैग्नीशियम रिबन जो है ये रिएक्ट हो जाएगा, ये कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और वहाँ पे क्या बन जाता है, वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, जिसको हम कलेक्ट करते हैं कहाँ पे, वाश ग्लास में कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो रिएक्शन वहाँ पे हो गई जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं ओवर द बेंसन बर्नर, वो रिएक्शन क्या है, उस रिएक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि हमारे पास मैग्नीशियम था, जब हम उसको जलाते हैं, जलाने के बाद ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है, और ये क्या बनाता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो अगर आप इस रिएक्शन की तरफ देखेंगे, इस रिएक्शन में आपको साफ नज़र आ रहा है कि ये जो ऑक्सीजन जो है ये ऐड हो गया किसको, मैग्नीशियम को ऐड हो गया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, क्योंकि जब भी किसी सबस्टेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, अगर आपके पास कोई सबस्टेंस है, अगर उसको ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो हम ये बोलते हैं कि उस सबस्टेंस की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, आपके पास मैग्नीशियम रिबन था, आपने उसको जलाया, जलाने के बाद वो कंबाइन हुआ, वो रिएक्ट हुआ ऑक्सीजन के साथ, और जब वो कंबाइन हुआ, जब वो रिएक्ट हुआ ऑक्सीजन के साथ, उसमें क्या ऐड हुआ, उसमें ऐड हुआ ऑक्सीजन, तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। क्यों ऑक्सीडेशन हो गई? क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। साफ अगर हम इस रिएक्शन में प्रोडक्ट को देखेंगे, जो यहाँ पे नया सबस्टेंस बन गया, तो उस सबस्टेंस में हमको साफ नज़र आ रहा है कि उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, जब किसी सबस्टेंस में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाएगा, जब किसी सबस्टेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सोडियम का एक टुकड़ा लाएंगे, एक पीस लाएंगे हम। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये जो सोडियम का जो टुकड़ा है, उसको भी हम जलाएंगे बाय यूजिंग द बेंसन बर्नर और बाय यूजिंग द बर्निंग कैंडल। ठीक है, जब हम जब हम ये जो सोडियम पीस जो हमारे पास जो है, जब हम उसको जलाएंगे, जब हम उसको बर्न करेंगे, तो ये सोडियम जो है ये रिएक्ट हो जाएगा, ये कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और वहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो मगर आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि ये जो रिएक्शन जो है ये वायलेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसमें हमें ये बहुत ही डेंजरस है। ठीक है, वी शुड नॉट कैरी आउट दिस रिएक्शन इन आवर लेबॉर्ट्री। ओके, तो हमने क्या किया, हमने एक सोडियम का पीस लिया, सोडियम का एक टुकड़ा लिया, उसको हमने रखा बेंसन बर्नर के ऊपर, और या हम उसको रख सकते हैं बर्निंग कैंडल के ऊपर। तो ये सोडियम जो है ये रिएक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ये कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ,
और जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, जब ये रिएक्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये जो सोडियम ऑक्साइड जो है उसकी केमिकल फार्मूला क्या है, Na2O, ठीक है। तो अगर हम इस जो रिएक्शन वहाँ पे जब हम सोडियम को जलाते हैं, जो रिएक्शन वहाँ पे हो गई उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या था, हमारे पास सोडियम था, ये रिएक्ट हुआ किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब ये इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन जो है ये ऐड हो जाएगा किसमें, ये सोडियम में ऐड हो जाएगा। और अगर हम प्रोडक्ट की तरफ देखेंगे, जो वहाँ पे नया सबस्टेंस बन गया, उसमें आपको साफ नज़र आ रहा है कि उसमें प्रेजेंट क्या है, उसमें सोडियम, उसमें ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। आपके पास सोडियम था, उसको आपने जलाया, तो फिर ये जो जलाने के बाद उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे सोडियम ऑक्साइड बनेगा। और अगर हम सोडियम ऑक्साइड की तरफ देखेंगे तो उसकी केमिकल फार्मूला को अगर हम देखेंगे तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि उसमें क्या प्रेजेंट है, इस सोडियम में क्या ऐड हो गया, इसमें ऐड हो गया ऑक्सीजन हो गया। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो सोडियम जो है इसकी क्या हो गई, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। क्यों इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन की ये डिफिनीशन ही यही है कि जब किसी सबस्टेंस में ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो बेटा अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम रिडक्शन को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन यही है कि अगर हमारे पास कोई सबस्टेंस है, उस सबस्टेंस को अगर हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन, तो हम ये बोलेंगे कि उस सबस्टेंस की क्या हो गई, उसकी रिडक्शन हो गई, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है किसी भी सबस्टेंस को, और जब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा किसी सबस्टेंस में, तो हम ये बोलते हैं कि उस सबस्टेंस की क्या हो गई, उसकी रिडक्शन हो गई। क्योंकि रिएक्शन की डिफिनीशन ही यही है कि ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए बेटा हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम दो टेस्ट ट्यूब्स लेंगे हम, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में हम रखेंगे, क्या रखेंगे, इसमें हम हाइड्रोजन गैस रखेंगे, ठीक है। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम क्या रखेंगे, उसमें हम क्लोरीन गैस रखेंगे, ठीक है। आपने क्या किया, आपने दो टेस्ट ट्यूब्स लाए, एक टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला, हाइड्रोजन गैस डाला, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला, उसमें आपने ऑक्सीजन गैस डाला, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को आप नज़दीक लाएंगे, ठीक है। नज़दीक लाने के बाद ये हाइड्रोजन और ये जो क्लोरीन जो है ये कंबाइन हो जाएंगे, ये रिएक्ट हो जाएंगे, और जो रिएक्शन वहाँ पे हो जाएगी जब हम टेस्ट ट्यूब्स को नज़दीक लाएंगे, उस रिएक्शन को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या था, हमारे पास था हाइड्रोजन, और हमारे पास क्या था, क्लोरीन था हमारे पास, ठीक है। क्लोरीन गैस था और हाइड्रोजन गैस था। तो जब हमने इनको नज़दीक लाया, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गई, और वहाँ पे जो नया प्रोडक्ट जो बन गया वो क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे रिडक्शन हो गई। क्यों यहाँ पे रिडक्शन हो गई, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है ये ऐड किसको हुआ, ये ऐड हुआ क्लोरीन को, ये ऐड हुआ, ठीक है। तो जो यहाँ पे नया प्रोडक्ट बना उसमें हमें साफ नज़र आएगा कि ये जो हाइड्रोजन जो है ये किसको ऐड हुआ, ये ऐड हुआ क्लोरीन को, ठीक है। तो जब किसी सबस्टेंस में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने दो टेस्ट ट्यूब्स को लाया, एक टेस्ट ट्यूब में आपने हाइड्रोजन गैस रखा, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने क्या रखा, उसमें आपने क्लोरीन गैस रखा, ठीक है। फिर आपने इन दो टेस्ट ट्यूब्स को नज़दीक लाया, नज़दीक लाने के बाद ये जो हाइड्रोजन गैस और ये जो क्लोरीन गैस जो है ये बाहर आ गए, तो फिर ये क्या हुए, ये आपस में रिएक्ट हुए, ये कंबाइन हुए, और कंबाइन होने के बाद ये जो हाइड्रोजन गैस जो है ये ऐड हुआ किसको, क्लोरीन गैस को, ठीक है। और वहाँ पे कौन सा नया प्रोडक्ट बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। और अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड की तरफ देखेंगे तो हमें साफ नज़र आएगा कि उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसमें। तो जब किसी सबस्टेंस को हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा हम ये बोलते हैं कि उसकी क्या हो गई, उसकी हो गई रिडक्शन हो गई, ठीक है। क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन का डिफिनीशन ही यही है कि व्हेन व्हेन हाइड्रोजन
गेट्स एडेड टू एनी सबस्टेंस, तो जो वहाँ पे रिएक्शन हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, देखिए बेटा एक और एग्जांपल हम लेंगे। हम क्या करेंगे, अब हम लाएंगे हाइड्रोजन गैस लाएंगे हम। ठीक है, क्या लाया हमने, हाइड्रोजन गैस लाया। इसको हम डालेंगे किसके ऊपर, हम डालेंगे सल्फर के ऊपर डालेंगे। ठीक है, और जो वहाँ पे नया प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है, वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, आपने क्या किया, आपने हाइड्रोजन गैस लाया, उसको आपने ऐड किया, किसको, सल्फर को आपने ऐड किया। ये जो सल्फर जो है ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे सल्फर के ऊपर तो ये दो सबस्टेंसेस आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ये रिएक्ट हो जाते हैं। जब ये रिएक्ट हो जाएंगे तो इस तरह से ये हाइड्रोजन जो है ये ऐड किसको हो जाएगा, सल्फर को ऐड हो जाएगा, और वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। और अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड की तरफ अगर हम देखेंगे, हमें साफ नज़र आता है कि अगर हम इसकी केमिकल फार्मूला की तरफ अगर हम देखेंगे तो हमें साफ नज़र आता है कि इस सल्फर को क्या ऐड हुआ, ये हाइड्रोजन ऐड हुआ। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन रिएक्शन का डिफिनीशन ही यही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब आप किसी सबस्टेंस को हाइड्रोजन ऐड करेंगे, जब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। आपके पास हाइड्रोजन था और आपके पास सल्फर था, ये हाइड्रोजन ऐड किसको हुआ, सल्फर को ऐड हुआ, तो वहाँ पे कौन सा नया कंपाउंड बन गया, हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया। ठीक है, देखिए अब हम एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी, ये ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे और हम रिडक्शन की एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि हम ये बोलते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अगर आपके पास कोई सबस्टेंस है, अगर आपने उस सबस्टेंस से हाइड्रोजन को निकाला, बाहर निकाला, तो हम ये बोलेंगे कि उस सबस्टेंस की क्या हो गई, उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, और एग्जांपल्स हम लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए ये डेफिनेशन जो हमने नई डेफिनेशन आपको बोली है, ताकि ये आपको समझ आ जाए। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन सल्फाइड को लेंगे। ठीक है, इसको हम ऐड क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे ऑक्सीजन, हम ऐड करेंगे इसको। ठीक है, जो ही हम इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो ये हाइड्रोजन जो है ये किसके साथ है, ये है सल्फर के साथ है। ये सल्फर में ये हाइड्रोजन जो है इसने कंपाउंड किसके साथ बनाया है, सल्फर के साथ इसने कंपाउंड बनाया है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन सल्फाइड लाया और हाइड्रोजन सल्फाइड के ऊपर हमने क्या डाला, हमने हमने डाला ऑक्सीजन गैस। ठीक है, जो ही हम इसके ऊपर ऑक्सीजन गैस डालेंगे तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड से ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन, अगर हम इस रिएक्शन की तरफ देखेंगे, हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या थे, रिएक्टेंट्स हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड था और हमारे पास रिएक्टेंट क्या था, ऑक्सीजन था। जो ही ये आपस में रिएक्ट हो गए, रिएक्ट होने के बाद वहाँ पे क्या बन गया, वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बन गया और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो है ये हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन निकल गया और जहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि अगर आपके पास कोई सबस्टेंस है, उस सबस्टेंस से अगर आप हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तो हम ये बोलेंगे कि उस सबस्टेंस की क्या हो गई, उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड था, आपने ऑक्सीजन डाला, एकदम से ये हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या निकला, हाइड्रोजन निकला, वहाँ पे क्या बन गया, वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बन गया और वहाँ पे हाइड्रोजन बन गया। पहले ये हाइड्रोजन किसके साथ प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट था सल्फर के साथ। जो ही हमने ऑक्सीजन डाला, वहाँ से क्या हुआ, ये सल्फर से जो है ये हाइड्रोजन निकल गया और हम ये बोलते हैं कि इसकी क्या हो गई, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। क्योंकि जहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा उसकी क्या हो जाती है, उसकी हो जाती है ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखिए अब हम एक और रिएक्शन हम आपको दिखाते हैं। हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है हमारे पास। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या डालेंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड हम डालेंगे। ठीक है, आपने क्या किया, आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्या डाला, आपने ऐड क्या किया, आपने मैग्नीज डाइऑक्साइड ऐड किया। जो ही आप मैग्नीज डाइऑक्साइड ऐड करेंगे वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, वहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीज डाइक्लोराइड
और वहाँ पे बनेगा वाटर और बनेगा वहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब हमने इन दो सबस्टेंसेस को मिक्स किया, जब हमने हाइड्रोजन क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड को हमने जब मिक्स किया, जब हमने इनको ऐड किया, ऐड करने के बाद इस क्लोरीन से क्या निकल जाता है, इससे हाइड्रोजन निकल जाता है। ठीक है, तो इसकी क्या हो गई, इसकी हो गई ऑक्सीडेशन। तो ये जो प्रोडक्ट्स जो बन गए, प्रोडक्ट्स में आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो जो ही ये प्रोडक्ट्स बन गए, प्रोडक्ट्स में आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा कि हाइड्रोजन किसके साथ प्रेजेंट है, क्लोरीन के साथ। पहले जो हमारे रिएक्टेंट्स थे, हमारे पास जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस था, उसमें उसमें प्रेजेंट क्या था, उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट था क्लोरीन के साथ। जो ही हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड उसके ऊपर डाला, तो ये एकदम से ये हाइड्रोजन जो है ये क्लोरीन से निकल जाता है और क्लोरीन की क्या हो जाती है, इसकी हो जाती है ऑक्सीडेशन। जहाँ पे जिस सबस्टेंस से हम हाइड्रोजन को निकालेंगे उसी को हम उस वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो आपने ऑक्सीडेशन किसकी की, आपने हाइड्रोजन सल्फाइड की, यहाँ से आपने हाइड्रोजन निकाला, और आपने किसकी ऑक्सीडेशन की, हाइड्रोजन क्लोराइड की, वहाँ से भी आपने क्या किया, वहाँ से भी आपने हाइड्रोजन को निकाला। ठीक है, देखो अब हम एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे, किसकी, रिडक्शन की पढ़ेंगे, एक और डेफिनेशन। ठीक है, मगर आपको ये याद रखना है कि अगर हम हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तो उस वक्त हम क्या बोलेंगे, उस वक्त हम ये बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो गई। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ओके, अब ये जो रिडक्शन है, रिडक्शन की एक और डेफिनेशन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब आप ऑक्सीजन को निकालेंगे तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अगर हाइड्रोजन को निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर हाइड्रोजन को ये अगर आप हाइड्रोजन को निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर आप ऑक्सीजन को निकालेंगे तो रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये आपको याद रखें। रिडक्शन रिएक्शन की एक और डेफिनेशन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन की एक और डेफिनेशन यही है कि अगर हम किसी सबस्टेंस से क्या निकालेंगे, ऑक्सीजन निकालेंगे, तो हम ये बोलते हैं कि उसकी क्या हो गई, उसकी हो गई रिडक्शन हो गई। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, उसके ऊपर मैं क्या डालूंगा, इसके ऊपर मैं डालूंगा कार्बन पाउडर डालूंगा मैं। ठीक है, मेरे पास क्या है, मेरे पास है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड के ऊपर मैं क्या डालूंगा, कार्बन पाउडर डालूंगा, चारकोल डालूंगा मैं। ठीक है, जो ही मैं इसके ऊपर क्या डालूंगा, चारकोल डालूंगा, कार्बन पाउडर डालूंगा, तो ये ऑक्सीजन जो है ना, ये जिंक से निकलेगा और वहाँ पे कौन से प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, जिंक बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे, इस रिएक्शन में आपको साफ नजर आएगा कि ये जो ऑक्सीजन जो है ये प्रेजेंट है किसमें, ये जिंक में प्रेजेंट है। जो ही हम इसके ऊपर क्या डालते हैं, कार्बन डालते हैं, कार्बन पाउडर डालते हैं, तो ये ऑक्सीजन जो है इस जिंक से निकल जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिडक्शन बोलेंगे, क्योंकि जहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा वहाँ पे हम ये बोलेंगे उसकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई, क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन का डिफिनीशन यही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आपके पास कोई सबस्टेंस है, अगर आपने ऑक्सीजन निकाला तो हम ये बोलते हैं कि उसकी क्या हो गई, उसकी रिडक्शन हो गई। आपके पास जिंक ऑक्साइड है, उसमें प्रेजेंट क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो आपने क्या डाला, आपने कार्बन पाउडर डाला, चारकोल डाला आपने। जो ही आपने चारकोल डाला तो एकदम से जिंक से क्या निकल जाता है, जिंक से निकल जाता है ऑक्सीजन निकल जाता है, और वहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, जिंक बनता है और वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इसकी यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं रिडक्शन हो गई। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल हम लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रेजेंट है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की क्या केमिकल फार्मूला है, CuO। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जो ही हम इसके ऊपर हम हाइड्रोजन गैस डालेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा वाटर और यहाँ पे बनेगा कॉपर बनेगा। ठीक है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। क्यों हम इसको रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि ये जो ही हमने कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस डाला, तो ये जो कॉपर ऑक्साइड जो है उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है, कॉपर ऑक्साइड में प्रेजेंट है ऑक्सीजन। जो ही हम इसके ऊपर क्या डालेंगे, जो ही हम इसके ऊपर डालेंगे हाइड्रोजन, तो एकदम से ये ऑक्सीजन जो है कॉपर ऑक्साइड से निकल जाता है और वहाँ पे क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है, और वहाँ पे कॉपर जो है ये अकेले रहता है। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम रिडक्शन बोलेंगे। क्यों हम रिडक्शन बोलेंगे इसको, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में क्या प्रेजेंट था, उसमें प्रेजेंट था ऑक्सीजन। जो ही आपने डाला हाइड्रोजन गैस,
तो ये एकदम से ये ऑक्सीजन निकल गया और वहाँ पे वाटर बन गया और ये जो कॉपर जो है ये अकेले रह गया, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आपने ऑक्सीजन को निकाला तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने हाइड्रोजन को निकाला तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और अगर हमने ऑक्सीजन को कहीं पे ऐड किया तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हो गई। अगर हमने कहीं पे हाइड्रोजन को ऐड किया तो हम ये बोलते हैं कि रिडक्शन हो गई, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है ये आपको समझ आया होगा। और अगर आपके पास क्वेरी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, बट रिमेंबर वन थिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।